अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरों पर। सबसे पहले सऊदी अरब से एक दिलचस्प खबर। मट्टी से तामीर किए गए तारीखी महल्लात आज भी ममलिकत की कदीम दिफाई तर्ज तामीर की शानदार मिसाल समझे जाते हैं। इन महल्लात को इस अंदाज में बनाया गया था कि वो शदीद मौसमी हालात का मुकाबला करने के साथ साथ हमला आवरों से दिफा में भी मददगार साबित हों। ये इमारतें आज भी सऊदी सकाफत, तारीख और रिवायती फ़न तामीर की खूबसूरत अक्कासी करती हैं। दूसरी खबर मस्जिदुल हराम के तारीखी विरसे से मुताल्लिक है। इत्तलात के मुताबिक कदीम संगे मरमर की बास टाइल्स पर खुलफाए राशिदीन के नाम दर्ज हैं, जो इस्लामी तारीख और मस्जिदुल हराम की कदीम तामीराती रिवायत की एक अहम यादगार तस्वुर किए जाते हैं। ये निशानात ज़ायरीन और मुहक्किकीन दोनों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का बाइस हैं। पाकिस्तानी शोबिस से अदाकारा बुशरा अंसारी ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया है कि इंडस्ट्री की बाज़ अदाकाराओं ने बचपन में वालिद की अदम मौजूदगी या उनकी शफकत से महरूमी का सामना किया, जिसके असरात उनकी ज़ाती ज़िंदगी और शख्सियत पर भी पड़े। इनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इधर मारूफ कॉमेडियन और गुलकार अली गुल पीर के घर बेटी की पैदाइश हुई है। उन्होंने फादर्स डे के मौके पर ये खुशखबरी मद्दाहों के साथ शेयर की, जिस पर दोस्तों, साथी फनकारों और मद्दाहों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खेलों की दुनिया में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी अपनी फतूहात हासिल की। दोनों टीमों ने मतवाजन खेल पेश किया और टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत बनाई। फुटबॉल की खबर में मिस्र ने जबरदस्त कमबैक करते हुए न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के दौरान मिस्री खिलाड़ियों ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई और बेहतरीन टीम वर्क के जरिए कामयाबी अपने नाम की। बैनुल अक़वामी सतह पर एक अफसोसनाक वाक़े में तुर्क कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले की इत्तला सामने आई है, जिसके नतीजे में एक मिस्री शहरी जान की बाजी हार गया। वाक़े के बाद मुतल्लिका हुक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ मुआहिदों या सिफारती पेशरफ्त के बावजूद खित्ते की मजमूई सूरत हाल में कोई नुमायां तब्दीली देखने में नहीं आई, जबकि सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। उधर चीन ने अमरीकी पाबंदियों के जवाब में अहम इकदाम करते हुए 10 दिफाई कंपनियों पर कदगने आयद करने का ऐलान किया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये कदम दोनों आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती और तस्वीराती कशीदगी की अक्कासी करता है। एक और अहम खबर के मुताबिक इस्माइल कानी ने इसराइल को जुनूबी लबनान से इनखिला के हवाले से सख्त तंबीह दी है। उनके बयान ने खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में नई बहस छेड़ दी है और आलमी सतह पर भी इस पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान की अदालती पेशरफ्त में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक उनकी तायुनाती अदालती उमूर के तसलसल और अहम मुकदमात की समाअत के लिए एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। वजीर खारिजा इसहाक डार ने मदीना मुनव्वरा में हाजिरी दी, जबकि इत्तलात के मुताबिक उनकी आज वतन वापसी मुतवक्को है। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ सफारती और मजहबी सरगर्मियों में भी शिरकत की गई। सियासी मैदान में अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानूनी कार्रवाई शफ़ाफ़ और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। उनके बयान पर सियासी हलकों में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में असद कैसर ने कहा है कि मुल्क में सियासी मसाइल के पायदार हल के लिए मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है और तमाम फरीक़ैन को बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस्तेहकाम पैदा हो सके। आखिर में गिलगित बल्तिस्तान से खबर ये है कि असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तवक्को की जा रही है कि नई असेंबली अवामी मसाइल के हल, तरक्याती मंसूबों और इलाकाई बेहतरी के लिए मुअस्सिर इक़दामात करेगी। मजीद ताज़ा खबरों के लिए सऊदी उर्दू न्यूज को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट saudiaurdunews.com पर जरूर विजिट करें।